कुंडली के छठे भाव में शनि ग्रह की स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होती है, क्योंकि छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, सेवा, संघर्ष व प्रतिस्पर्धा का भाव माना गया है। शनि यहाँ पर अक्सर मजबूत परिणाम देते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति के अनुसार ये परिणाम धीरे धीरे और परिश्रम के बाद मिलते हैं। आइए समझते हैं। छठे भाव में शनि के प्रभाव देखे जाएं। सकारात्मक प्रभाव यदि देखे जाएं, शत्रु पर विजय। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को विरोधी परास्त नहीं कर सकते। कठोर परिश्रमी, बहुत मेहनती और धैर्यशील व्यक्ति होता है, जो संघर्षों से सीखकर जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। अनुशासन प्रिय और कर्मठ। जातक कार्यस्थल पर अनुशासन और नियमों का पालन अवश्य करता है। प्रशासन, न्याय या सेवा के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। रोगों पर नियंत्रण। जीवन में प्रारंभ में कुछ रोग हो सकते हैं, परंतु व्यक्ति दिनचर्या से उन्हें काबू रख सकता है। सेवा भावना। दूसरों की सेवा करने और सामाजिक कार्यों में जुड़ने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। अगर नकारात्मक परिणाम देखे जाएं, अर्थात शनि नीच या अशुभ हो, तब रोग, कष्ट और थकावट। जातक को पुरानी बीमारियां या जोड़ों या हड्डियों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कर्ज और कानूनी झंझट। अशुभ शनि होने पर व्यक्ति कर्ज, मुकदमे या विवादों में उलझ सकता है। मानसिक तनाव और अकेलापन। धीरे धीरे मित्रों या परिवार से दूरी बन सकती है। व्यक्ति खुद को अकेला महसूस कर सकता है। कार्यस्थल पर संघर्ष। सहकर्मियों या अधीनस्थों से मतभेद हो सकते हैं, जिससे कैरियर में देरी होती है। छठे भाव में शनि के विशेष योग यदि देखे जाएं, यदि शनि अपनी राशि अर्थात मकर, कुंभ या उच्च अर्थात तुला में हो, तो जातक न्यायप्रिय, कर्मठ और सफल होता है। यदि शनि शत्रु राशि सिंह, कर्क में हो, तो जातक को रोग, ऋण और संघर्षों का सामना अधिक करना पड़ता है। शनि राहु या शनि मंगल की युति होने पर व्यक्ति को कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अवश्य मिलती हैं। अगर उपायों की बात करें तो शनिवार को शनिदेव की पूजा अवश्य करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। काले वस्त्र, काली वस्तुओं का दान, जैसे काला तिल, उड़द की दाल, चप्पल या लोहे की वस्तुएं जरूरतमंद लोगों को अवश्य दान में दें तो उचित रहेगा। श्री हनुमान जी की उपासना, विशेषकर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, यह शनि दोष को शांत करता है। नीलम रत्न धारण करें। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से नीलम पहन सकते हैं, जो आपके लिए शुभ हो सकता है। सेवा और विनम्रता। बुजुर्ग, गरीब या श्रमिक वर्ग की सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। अगर संक्षेप में बात करें, यदि शनि शुभ हैं तो शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, मजबूत स्वास्थ्य देंगे, स्थिर कैरियर देंगे। यदि अशुभ हैं तब रोग, विवाद, कर्ज और कानूनी परेशानियां अवश्य दिलाएंगे। उपाय क्या करें? शनि की पूजा करें, शनि का दान करें, हनुमान जी की आराधना करें और किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद नीलम रत्न धारण करें तो उचित रहेगा। कुंडली के छठे भाव में राहु की स्थिति बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी मानी जाती है। यहाँ राहु सामान्यतः शुभ माना जाता है, क्योंकि छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, विवाद और प्रतिस्पर्धा का माना गया है और राहु की ऊर्जा इन क्षेत्रों में व्यक्ति को असाधारण विजय दिलाती है। हालांकि यदि राहु पीड़ित हो या अशुभ दृष्टि में आए तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं छठे भाव में राहु के प्रभाव। सकारात्मक प्रभावों की यदि बात करें, शत्रुओं पर विजय। राहु छठे भाव में जातक को ऐसे साहस और रणनीति देता है कि कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। राजनीति या प्रतियोगिता में सफलता। राजनीति, प्रशासन या प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अद्भुत सफलता मिलती है। रोगों से लड़ने की शक्ति। जातक में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। शरीर कमजोर दिखे पर मनोबल अत्यंत प्रबल रहता है। रहस्यमय कार्यों में सफलता। गुप्त विद्या, शोध या जांच पड़ताल वाले कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है, जैसे पुलिस, जासूस, वैज्ञानिक, गूढ़ विद्या आदि। विदेश से लाभ यदि देखा जाए तो विदेशों से जुड़ी नौकरियां या कार्यों से विशेष लाभ मिलने के योग रहते हैं। नकारात्मक प्रभावों की बात की जाए, अर्थात यदि राहु अशुभ, नीच या पीड़ित हो, कानूनी विवाद और झूठे आरोप। राहु यहाँ झूठे मुकदमे, कोर्ट केस या प्रतिष्ठा हानि जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है।
मानसिक बेचैनी, मन अस्थिर रहता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध या असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। गुप्त शत्रु और धोखा, व्यक्ति को ऐसे शत्रु या धोखेबाज लोग मिल सकते हैं जो सामने से मित्रता दिखाएंगे पर भीतर से नुकसान करेंगे। रोग और नशे की प्रवृत्ति, राहु यदि बहुत खराब हो तो जातक को दवाओं, नशे या मानसिक रोग की प्रवृत्ति डाल सकता है। छठे भाव में राहु के विशेष योग देखे जाएं। यदि राहु ग्रह बुध, शुक्र या शनि के साथ हो तो जातक बहुत चतुर, चालाक और रणनीतिक बनता है। यदि राहु चंद्र या राहु सूर्य के साथ हो तो मानसिक तनाव या सरकारी विवाद संभव है। यदि राहु मंगल के साथ हो तो विवादों और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस स्थिति में संयम आवश्यक है। छठे भाव में राहु के उपाय देखे जाएं तो राहु के मंत्रों का जप यथासंभव संकल्प के माध्यम से करते रहें तो आपके लिए उचित रहेगा। शनि देव और माता सरस्वती की आराधना, राहु पर शनि और सरस्वती का विशेष प्रभाव होता है। इनकी पूजा से राहु शांत होते हैं। काला तिल, नीला कपड़ा या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का दान अवश्य करें। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को इन वस्तुओं का दान करना उचित रहेगा। रात्रि में दीपदान अवश्य करें। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो उचित रहेगा। राहु यंत्र धारण कर सकते हैं परंतु यह केवल किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद ही करें तो उचित रहेगा। नशे से दूर रहें और संयम बनाए रखें। राहु मनोविकार या भ्रम पैदा करता है, इसलिए मानसिक संयम सबसे बड़ा उपाय है। संक्षेप में यदि बात की जाए, राहु शुभ है तो शत्रुओं पर विजय, राजनीति में सफलता, विदेश लाभ, गुप्त विद्याओं में पारंगत व्यक्ति होगा। यदि अशुभ है तो मानसिक तनाव बहुत देगा, मुकदमेबाजी में फंसाएगा, गुप्त शत्रु बहुत होंगे, झूठे आरोप लगेंगे और भ्रम या नशा करने की प्रवृत्ति हो सकती है। उपाय क्या करें? राहु के मंत्रों का जप, शनिवार का व्रत, शनि व सरस्वती माँ का पूजन अवश्य करते रहें, दान करें राहु के लिए और संयम से जीवन बिताएं तो आपके लिए उचित रहेगा। कुंडली के छठे भाव में यदि केतु की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही रहस्यमय और प्रभावशाली मानी जाती है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, सेवा, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से संबंधित होता है और केतु एक विच्छेदकारी एवं रहस्यमय ग्रह माना जाता है। इसलिए जब केतु यहाँ स्थित होता है तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ शत्रुओं पर विजय, अद्भुत विजय दिलाने वाला भी होगा, लेकिन साथ में आंतरिक अशांति और मानसिक एकाकीपन भी लेकर के आता है। आइए विस्तार से समझते हैं। छठे भाव में केतु के प्रभाव देखे जाएं। यदि केतु शुभ और बलवान हो तो शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। जातक के शत्रु बहुत ही चालाक हो सकते हैं पर अंततः वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अदृश्य शक्ति या रणनीति में विजयी पाता है। न्याय और साहसी स्वभाव, ऐसे लोग अन्याय का विरोध करते हैं। इनका मन लड़ाई या सेवा से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक शक्ति और अंतर्ज्ञान, छठे भाव का केतु व्यक्ति को गूढ़ शक्ति, ध्यान, तंत्र मंत्र या अध्यात्म की ओर झुकाव अवश्य देता है। चिकित्सा, पुलिस, डिटेक्टिव, रिसर्च आदि क्षेत्रों में सफलता, रहस्य या संघर्ष से जुड़े कार्यों में ऐसे लोगों को बहुत सफलता अवश्य मिलती है। रोगों से लड़ने की शक्ति, जातक के अंदर आत्मिक बल बहुत होता है जिससे वह कठिन से कठिन बीमारियों से बाहर निकल आता है। अगर केतु नकारात्मक हो अर्थात अशुभ या नीच या पीड़ित हो तब मानसिक बेचैनी और भ्रम बढ़ा देगा। अशुभ केतु व्यक्ति को अस्थिर और चिंतित बना सकता है। निर्णय लेने में भ्रम बहुत रहता है। अजीब या पहचान न होने वाले रोग, कई बार ऐसे रोग होते हैं जिनका कारण समझ में नहीं आता या निदान बहुत कठिन हो जाता है। गुप्त शत्रु और विश्वासघात, मित्र रूपी शत्रु या धोखेबाज लोगों से नुकसान संभव है। क्रोध और कटुवाणी, अशुभ केतु व्यक्ति को तीखी भाषा या अनावश्यक झगड़ों में उलझा सकता है। छठे भाव में केतु के विशेष योग देखे जाएं। यदि केतु मंगल या शनि के साथ हो तो व्यक्ति बहुत दृढ़, निश्चयी, साहसी और विवाद निपटाने में कुशल होता है। यदि केतु चंद्र या शुक्र से पीड़ित हो तो मानसिक असंतुलन या संबंधों में परेशानियां दे सकता है। यदि केतु बृहस्पति के साथ हो तो यह गूढ़ विद्या या आध्यात्मिक जागृति का योग बना देता है। छठे भाव में केतु के उपाय देखे जाएं। केतु के बीज मंत्रों का जप करना संकल्प के माध्यम से आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। गणपति उपासना अवश्य करें। श्री गणेश जी केतु के अधिदेवता हैं, इसलिए श्री गणेश की पूजा से केतु शांत होते हैं। कंबल, तिल, नीला कपड़ा या नारियल का दान करते रहें। मंगलवार या शनिवार को जरूरतमंदों को दान करना उचित रहेगा।
केतु यंत्र धारण करना शुभ हो सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श करने के बाद ही। ध्यान और मौन का अभ्यास अवश्य करें कि केतु मन को शांत करने पर बहुत प्रसन्न होता है। नियमित ध्यान, योग और मौन साधना लाभ अवश्य देती है। श्री हनुमान चालीसा या श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। यह केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। अगर संक्षेप में बात की जाए, शुभ केतु के लिए शत्रु विजयी होता है। व्यक्ति यानी शत्रुओं पर विजय पाने वाला, गूढ़ ज्ञान में रुचि, आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत होती हैं, रोग निवारण क्षमता बहुत अच्छी होगी। अगर यही केतु अशुभ है तो मानसिक भ्रम बहुत होगा, गुप्त शत्रु बहुत होंगे, रहस्यमय रोग सता सकते हैं और व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो सकता है। उपाय क्या करें? श्री गणेश जी का पूजन करें, केतु के मंत्रों का जप करें, केतु के दान अवश्य करते रहें, ध्यान और योग का सहारा लें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उचित रहेगा।